का दूध होगा, गाय का दही होगा, गाय का घी होगा। आप सोच सकते हैं कि प्रभु गायों के पीछे पूरा जीवन लगा देते हैं। प्रभु के जो नाम हैं, जैसे मैं 2-3 नामों का वर्णन करूंगा कि प्रभु का नाम वो पड़ा किसे। जैसे प्रभु का एक नाम गोविंद है। अब हमें आप समझिए कि प्रभु का नाम गोविंद क्यों पड़ा। एक बार भगवान कृष्ण गायों को चराते चराते बहुत ही थक जाते हैं। उनको बहुत थका लग जाता है और इतना प्यासे हो जाते हैं, इतना भूखे हो जाते हैं कि प्रभु अचेत होकर के एक पेड़ के नीचे गिर जाते हैं। वैसे तो प्रभु की सब लीलाएं ही हैं, लेकिन लीला के साथ प्रभु क्या करते हैं, एक पेड़ के पास गिर जाते हैं। उसके बाद एक गौ माता जब देखती हैं कि भगवान कृष्ण गिरे हुए हैं, तो तेजी से दौड़ते हुए भगवान कृष्ण के पास जाती हैं और भगवान कृष्ण का मुंह खुला हुआ है और उस मुंह के ऊपर वह खड़ी होकर के दूध को गिराते हैं। और जब गाय गौ माता भगवान कृष्ण के मुंह में दूध गिरा रही हैं, तो पूरे देवलोक में हलचल मच जाता है सीनरी देखने के लिए। ब्रह्मा आते हैं और जब इस सीनरी को देखते हैं तो बहुत ही खुश हो जाते हैं। वह यशोदा मैया से कहते हैं, हे मां, अगर आपका अनुरोध, आपका आज्ञा हो। जैसे अक्सर देखते होंगे जब कोई कार्यक्रम होता है तो बहुत लोग कहते हैं फोटो खींचना मना है। तो ब्रह्मा जी यशोदा मैया से पूछते हैं, हे मां, मैं इसका फोटो ले सकता हूं? यशोदा जी कहते, अरे क्यों नहीं। तो ब्रह्मा उस सीनरी को देखने के बाद, उस सीनरी को अपने मन मस्तिष्क में रखने के बाद ब्रह्मा जी कहते हैं कि मेरे भगवान का एक नाम है गोविंद होगा। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सावरिया गोविंद वाला। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। तो भाइयों बहनों, तो भगवान का एक नाम गोविंद पड़ गया, क्योंकि गोविंद का मतलब गाय का दूध भगवान के मुंह में पड़ रहा है, इसलिए भगवान का नाम एक गोविंद पड़ गया। अब एक दूसरा नाम उनका है दामोदर। दामोदर नाम भगवान का क्यों पड़ा, इस विषय में थोड़ी सी बात बता करके मैं आगे बढ़ूंगा। दामोदर, एक बार की बात है कि तमाम भगवान का शिकायत तमाम लोग लेकर के आने लगे। माँ यशोदा ये संकल्प कर लेती है, आज जैसे ही कृष्ण आएगा मैं ओखरी में उसे बांध करके उसको पीटूंगी। अब यशोदा जी को तो पता नहीं है कि वह कौन है। अब यशोदा जी जैसे ही भगवान आते हैं, भगवान को बांधने के लिए जो ओखरी होगी, आप लोगों में से बचपन में लोग देखे होंगे ओखल, तो ओखरी का जो बीच का हिस्सा होता है वह थोड़ा सा उसका डायमीटर कम होता है, तो उसी में बांधने के लिए भगवान को गौ माता, तो बांधने के लिए भगवान को यशोदा मैया प्रयत्न करने लगती हैं और उनको बांधने के लिए जिस रस्सी की आवश्यकता थी, तो पूरे घर में आसपास जितनी रस्सियां थी सारे रस्सी का उपयोग वह कर डालती हैं, लेकिन भगवान बांधे नहीं जा सक रहे हैं। तो एक प्रभु की भक्त गोपी के शब्द के बारे में मैं बता देना चाहता हूं। गोपी कहते किसको हैं? गोपी कोई ऐसा नहीं था, कोई एक औरत थी जिसको गोपी कहा जाता था। गो माने गाय और पा माने पालन करने वाला। जो गाय का पालन करता है वो गोपी कहलाता है, वो भगवान को प्रिय हो जाता है। आप भी अगर गाय का पालन करें तो आप भी गोपी हो जाएंगे और आप भी प्रभु के चहेते हो जाएंगे। तो एक गोपी कहती है कि हे माँ यशोदा, भगवान ऐसे नहीं बांधे जा सकते हैं। तो वह गोपी माँ यशोदा से कहती है कि हे माँ, जो गाय का पगहा है, पगहा आप लोग जानते होंगे, गाय के गले में जो रस्सी होता है उसे पगहा कहते हैं। तो
वो कहती है, उसको पहले संस्कृत में दाम कहते हैं। दाम माने गाय के जो जिसे गाय को बांधा जाता है उस रस्सी को दाम कहते हैं। तो भगवान को बांधने के लिए वो गोपी कहती है कि आप भगवान को तभी बांध सकती हैं जब गौ माता का वो दाम वो पगहा लेकर के भगवान को बांधेंगी। दुनिया में कोई रस्सी ऐसी नहीं है जिससे प्रभु बांधे जा सकते हो। प्रभु को बांधने के लिए केवल एक ही रस्सी होती है, वो गौ माता के गले की रस्सी होती है। और तब यशोदा मैया एक गाय के गले की रस्सी लेकर आती हैं और एक छोटी रस्सी को लेकर आती हैं और भगवान उसी रस्सी से बंध जाते हैं। तो भगवान का नाम दाम माने रस्सी और उदर माने पेट। जो गोखली के जो बीच का हिस्सा था, भगवान छोटे थे और वहां पर उनका पेट उस दाम से रस्सी से बांधा जाता है, इसलिए भगवान का नाम दामोदर पड़ गया। आप देख सकते हैं प्रभु के जितने भी नाम हैं, हर नाम के पीछे कहीं ना कहीं गौ माता का एक अस्तित्व जरूर है। भगवान जब गौ माता को सबसे पहली बार चराने जा रहे थे तो माँ यशोदा उनको 3 चीज देती हैं। अब इस बात को भाइयों बहनों मुश्किल से 10 से 15 मिनट के अंदर हमारी कथा समाप्त हो जाएगी। आप लोगों से आग्रह है कि बहुत ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि आपके जीवन को सुधारने वाली कथा है। आपके घर में एक नई ऊर्जा पैदा करने वाली यह कथा है, जिसे गौ भागवत कथा कहते हैं। तो माँ यशोदा भगवान को 3 चीज देती हैं। पहला चीज देती है भगवान को एक डंडा देती है, जिसको आप कहते हैं छड़ी कह सकते हैं, एक छड़ी देती हैं। और दूसरा देती है भगवान को एक कंबल, एक मतलब चादर या कंबल कुछ भी कह दें, एक इस तरह का एक चादर देती हैं। और तीसरा देती हैं भगवान को एक जूता देती हैं, पैर में पहनने के लिए एक जूती देती हैं। भगवान को 3 चीज दे रही हैं माँ यशोदा और कहती हैं कि जाओ, रास्ता इतना कंकड़ पत्थर है, उसमें तुम इस हजारों गायों को चराना है तुम्हें। पहले तो लोग तैयार ही नहीं थे भेजने के लिए, पीछे की बहुत सारी कथाएं हैं, उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन मूल बात में मैं आना चाहता हूं कि भगवान को 3 चीज देते हैं। एक छड़ी देती है माँ यशोदा, दूसरा कंबल देती हैं और तीसरा जूता देती हैं। भगवान कहते हैं कि माँ मैं तुम्हारा कंबल तो ले लूंगा, तुम्हारा ये छड़ी भी ले लूंगा, लेकिन मैं तुम्हारा जूता नहीं ले सकता। भाइयों बहनों, माँ यशोदा कहती है कि रास्ता इतना कंकड़ पत्थर है, कांटे हैं, और उसमें तुम कैसे जाओगे? तुम्हारे कोमल पैर हैं, छोटे उम्र है, तुम कैसे जा पाओगे? भगवान कहते हैं कि हे माँ, अगर मुझे जूता पहनाना चाहती हो तो मेरी सारी गौ माताओं को जूता पहना दो, मैं जूता पहन लूंगा। अब आप सोच सकते हैं कि भगवान कृष्ण गौ माता को कितना प्यार करते थे, जिसके आराध्य पूरे ब्रह्मांड का अध्याय आराध्य भगवान कृष्ण और उस भगवान कृष्ण की आराध्य गौ माता। इसलिए हमारे सारे धर्म ग्रंथों में यह बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है कि आप अगर अपने घर में गाय का कोई गद्य रख सकते हैं तो भी भगवान आपके घर में आएंगे, नहीं तो आप लाख पूजा पाठ करें, मिलई न रघुपति बिन अनुरागा। बहुत स्पष्ट क्लियर कट ये बातें हैं। इसलिए मैं आपसे एक अंत में दृष्टांत के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा कि आप देखे होंगे कि त्रेता में भगवान राम जब जन्म लेते हैं तो जन्म के कुछ ही दिन बाद उन्हें कहते हैं कि जन्म भूमि मम परम सुहावन, मेरा जन्मभूमि मुझे सबसे प्रिय है, मैं अपने जन्मभूमि को ही सबसे ज्यादा प्रेम करता हूँ। लेकिन भगवान कृष्ण जब जन्म लेते हैं मथुरा में, तो जन्म लेते ही मथुरा को छोड़ देते हैं और कहाँ चले जाते हैं? गोकुल चले जाते हैं। मेरे भाइयों बहनों, इसके पीछे का जो दृष्टांत आया है वह यही है कि जब भगवान कृष्ण भगवान राम त्रेता में पैदा होते हैं तो उनके पिता महाराज दशरथ के यहाँ हजारों गाय रहती थी, और भगवान तो वही रहते हैं जहाँ गौ माता रहती हैं। इसलिए भगवान राम को अपनी जन्मभूमि परम प्रिय है। लेकिन भगवान कृष्ण जब द्वापर में मथुरा में जन्म लेते हैं तो मथुरा में कंस का राज्य था।
और कंस के राशि में, कंस के शासन में गायों का अभाव था, गायें पीड़ित थी। जैसे आज आप देखते होंगे रोड रोड पर गायें गौ माता घूम रही हैं, ऐसे ही कंस के समय में भी मेरे गायें बदहाल थी। और भगवान वहां कभी नहीं रुक सकते हैं जहां हमारी गौ माता बदहाल हो। इसलिए भगवान तुरंत वहां से कहां चले जाते हैं? गोकुल चले जाते हैं। अब भाइयों बहनों, गोकुल किसको कहते हैं? गो माने होता है गाय और कुल माने साम्राज्य। जहां गायों का साम्राज्य हो उसे गोकुल कहते हैं। अगर आप भी अपने घर को गोकुल बनाना चाहते हैं तो आप भी अपने घर में एक गौ माता को रख लीजिए, आपका भी घर गोकुल हो जाएगा और आपको बिना बुलाए भगवान आपके घर चले आएंगे। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, मैं 2 लाइन आपको भगवान की तरफ से एक बात कहना चाहूंगा कि प्रभु ने किस तरह से एक आपको चेतावनी दिया कि जैसे जो गाय रखने की बात है, गाय की सेवा करने की बात है, तो देखिए मैं 3 बातें आपको बता दिया। आप गाय को रख सकते हैं, अगर आपके पास घर में व्यवस्था नहीं है तो आप गाय न रखिए। लेकिन आप किसी गौशाला में, किसी जगह पर जो किसान या कोई व्यक्ति गाय रखा है, उस गाय का आप जाकर के सेवा करिए। मैं आपको उदाहरण बता रहा हूं, ये सहारा स्टेट में हमारे तमाम सारे लोग हैं जो हमारे से जुड़े हुए हैं। ये सारा स्टेट का उदाहरण मैं बता रहा हूं, बगल का ही है, आपको कोई दूर नहीं जाना है, यही जाकर के 7/34 बाहर है सारा स्टेट में, वहां जाकर पता लगा सकते हैं। वहां पर एक यादव जी हैं, वहां पर उनकी पत्नी को डिलीवरी होना था और 8वें महीने में सारे डॉक्टरों ने कह दिया अल्ट्रासाउंड देख करके कि यह डिलीवरी नॉर्मल नहीं हो पाएगी। मेरे भाइयों बहनों, वह व्यक्ति महेंद्र यादव नाम है उनका, और अब की बार वो प्रधान भी हो गए। वो इतने बड़े गौ सेवक मेरे पास आए, कोई कह दिया डॉक्टर विनय के पास चले जाइए। तो मेरे हॉस्पिटल में जब कोई आता है तो मैं एक बार एनालिसिस करता हूं, इसे हमें दवा लिखना है एलोपैथ का या इसे गौ माता के बारे में कुछ बताना है। उसकी भक्ति को जब मैं देखा तो मैंने कहा अच्छा तुम ऐसा करो, एक गौ माता को अपने घर में रख लो, जो गौ माता दूध नहीं देती है, ऐसी गौ माता को अपने घर में रख लो और उस गौ माता की सेवा जी जान से पति पत्नी करना शुरू कर लो। और उसके द्वारा जो अर्क बनता है, देसी गाय में अजवाइन, जीरा, जायफल और तुलसी का पत्ता उसके गौमूत्र में डाल करके जो अर्क बनता है उसे पंच अर्क कहते हैं। और शास्त्र में भगवान शंकर ने मां पार्वती से कहा है कि हे पार्वती, जो गौ माता को कामधेनु बना करके इस अर्क को पिएगा, इस गौमूत्र को पिएगा, उसकी कोई भी कामना अधूरी नहीं रहेगी, दुनिया की सारी कामना उसकी पूरी हो जाएगी। भाइयों बहनों, वह व्यक्ति उसी सिद्धांत पर चलना शुरू कर दिया। गाय को खिलाता था, उसके बाद दोनों पति पत्नी खाते थे। गाय को पानी पिलाने के बाद पानी पीते थे और जो रात में गाय सो जाती थी तब वो बैठ जाती थी, तब ये लोग सोने जाते थे। इतनी सेवा करना सहारा स्टेट का वो व्यक्ति महेंद्र यादव और उसकी पत्नी शुरू कर दी। और मेरे बहनों, 1 ही महीने के बाद है, 1 भी रुपए की दवा उन्होंने नहीं किया और हल्का सा दर्द हुआ और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आते आते डिलीवरी हो गई और वह व्यक्ति 1 भी पैसे की दवा नहीं। यह आप समझ सकते हैं, इस कलयुग में भी गौ माता की अगर आप सेवा करते हैं, उनके बारे में अच्छी सोच रखते हैं, तो यहाँ भी आपको वही लाभ मिलेगा जो द्वापर और त्रेता में मिलता था मेरे भाइयों बहनों। इसलिए मैं भगवान की तरफ से 2 लाइन आप लोगों को सुनाऊंगा, आप सभी मेरे साथ देखिए। जो मैं कह रहा हूं, मैं कोई बहुत बड़ा कथावाचक नहीं हूं, मैं तो एलोपैथ का एक डॉक्टर हूं। मैं यही गोरखपुर में ही रेलवे अस्पताल में मैं था, वहां से रिजाइन देकर अपना हॉस्पिटल खोज लिया हूं और अपना ही प्रैक्टिस करता हूं। उससे जो थोड़ा समय मिलता है, इस गौ भागवत कथा को कहने के लिए मैं जगह जगह जाया करता हूं। इसलिए मैं आप सभी से यह आग्रह कर रहा हूं कि मेरे जैसा डॉक्टर अगर अपना प्रैक्टिस छोड़ करके इस कार्य को कर रहा है, इसमें कहीं ना कहीं कोई अर्थ है भाइयों बहनों, इसे आपको समझना होगा।
डॉक्टर बनने के लिए और डॉक्टर बनने के बाद सरकारी नौकरी पाने के लिए लोग मारे मारे फिरते हैं। मेरी गौ माता में ऐसी कृपा है कि जब मैं पढ़ रहा था तो उसके बाद एक दिन भी मुझे सरकारी नौकरी के लिए कहीं नहीं भागना पड़ा और क्लास 1 की नौकरी मुझे बड़ी आसानी से मिल गई। और उस नौकरी को मैं जान गया वो नौकरी कुछ नहीं है मेरी गौ माता की सेवा के आगे, इसलिए मैं जान गया वो नौकरी करके मैं सेवा नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं नौकरी से रिजाइन दे करके और मैं अपना छोटा सा हॉस्पिटल चलाता हूं और उसके बाद इस कार्य को पूरी अच्छी तरह कर रहा हूं। और अभी कुछ ही दिन पहले मैं ऑस्ट्रेलिया गया था, मेरा रिसर्च कंप्लीट हो गया है। आप कभी मेरे हॉस्पिटल पे आए, अभी आप लोग विजिटिंग कार्ड दे देंगे, ले लीजिएगा। कोई भी व्यक्ति अगर शुगर से पीड़ित है, शुगर है, उसको इंसुलिन ले रहा है या हार्ट का बीमारी हो गया, उसको डॉक्टर कह रहा है कि आपको स्टंट लगाना पड़ेगा या पेस मेकर लगाना पड़ेगा, आप मेरे गौ माता की टेक्नोलॉजी के साथ खड़े हो जाइए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको कभी भी जीवन में पेस मेकर नहीं लगाना पड़ेगा, कभी आपको स्टंट नहीं लगाना पड़ेगा और कभी आपको शुगर की दवा नहीं खानी पड़ेगी। ये मेरी गौ माता की शक्ति है। भगवान कृष्ण हमारे शास्त्र में भगवान शिव ने मां पार्वती यही बात कहा था कि सारे रोग एक हैं। वो संस्कृत में कहे थे कि सारे रोग एक हैं, सबकी चिकित्सा एक है। मेरे भाइयों बहनों, मैं लखनऊ पीजीआई में पढ़ रहा था, वहीं पे मेरे दिमाग में क्लिक कर रहा था कि आखिर भगवान शिव तो झूठ बोल नहीं सकते हैं, तो अगर भगवान शिव झूठ नहीं बोल सकते हैं तो निश्चित रूप से इसके पीछे कोई ना कोई अर्थ होगा। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, एक बार भगवान की कृपा से मुझे ऑस्ट्रेलिया जाने का अवसर मिला और वहां के रिसर्च को मैं देखा कि हमारे देश में जहां हमारी गौ माता का जन्मभूमि है वहां पर हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हम केवल गौ माता का पोष पाल कर अपने सर पर लगा रहे हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जैसा नास्तिक देश वहां पर रिसर्च कर रहा है और सारे दवाओं को बनाकर हमारे जैसे देश को सप्लाई कर रहा है। और हम यहाँ पर मेडिकल सुविधा आप देख रहे हैं कितनी महंगा हो गया है। इसलिए अगर गौ टेक्नोलॉजी के साथ आप हमारे साथ खड़े हो जाइए तो आप 0 बजट में चलेंगे। कम से कम आपके स्वास्थ्य पर 1 रुपया आपको खर्च नहीं करना पड़ेगा, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं। इसलिए आप इसे एकमात्र प्रार्थना है, भगवान की तरफ से मैं प्रार्थना कर रहा हूं। मेरी क्या औकात है, मैं तो हनुमान जी का वो सुंदरकांड का वो लाइन कि सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ वह प्रभु के प्रताप से कर रहा हूँ, गौ माता के प्रभाव से कर रहा हूँ। मेरे अंदर क्या है, मैं तो एक सामान्य व्यक्ति हूँ। और मेरे भाइयों बहनों, एक डॉक्टर की भी क्या औकात होती है, एक डॉक्टर का कितना स्तर है आप जान सकते हैं। लेकिन गौ माता की कृपा है कि मैं देश विदेश में जाता हूँ, इतना मुझे सम्मान मिलता है जिसका कोई सीमा नहीं। लेकिन उसके आगे की बात आपको जानना होगा कि आप भगवान जब हनुमान जी सीता जी का पता लगा लिए तो हनुमान जी का बहुत लोग बड़ाई करने लगे, अरे हनुमान जी तूने बहुत बड़ा कार्य कर दिया। तो हनुमान जी क्या कहते हैं, यही बात है जो सो सब तो प्रताप रघुराई। और आप जानिए जब आप अच्छा काम करेंगे तो आपके सामने समस्याएं भी आएंगी। तो वहां पर एक लाइन हनुमान जी फिर कहे कि मोह ने कछु बांधे सिकर लाजा, मोह ने कछु बांधे सिकर लाजा, अकीन चाहो निज प्रभु कर काजा। मैं तो प्रभु का कार्य कर रहा हूँ। मेरे भाइयों बहनों, मैं आया हूँ गौ भागवत कथा कहने के लिए। मेरी गाड़ी पीछे खड़ी है, अगर आप मेरा उपहास भी करेंगे तो मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं तो प्रभु का गुणगान करने आया हूँ। और भगवान उत्तरकांड में इस बात को बहुत स्पष्ट वर्णन है कि जब भगवान शिव ने देखा कि हमारे गायों का उपहास हो रहा है तो भगवान शिव के आंखों से आंसू गिरने लगे। और भगवान शिव अपने मन में ही चिल्ला चिल्ला कर पूछते हैं कि मेरी गौ माता का कल्याण कैसे होगा। इस बात को भगवान शिव चिल्लाने लगते हैं। तो उसका जवाब देने के लिए ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे भगवान शिव, मैं पूरे दुनिया को बताना चाहता हूं, अगर इस देश में जगह जगह गायों का गुणगान होने लगेगा, गायों के बारे में लोगों को जानकारी होने लगेगी, तो दुनिया का सारे कष्ट दूर हो जाएगा और मेरी गौ माता को दामाद की तरह पूजा जाएगा। मैं आपको दे बताऊं कि मैंने वहां पर देखा कि ऑस्ट्रेलिया में गौमूत्र 300 रुपया लीटर बिकता था। अगर वो टेक्नोलॉजी मेरे देश में भी लागू हो जाए, हमारी बात को सरकार मान ले, तो यहाँ भी गौमूत्र 300 रुपया लीटर बिकेगा और एक क्लास 1 अधिकारी की सैलरी एक व्यक्ति की हो जाएगी। और तब आप बताइए कि क्या बेरोजगारी कहीं दूर होगा? कहीं नहीं दूर होगा। एक विशेष सूचना है, जितने लोग भी महाप्रसाद को ग्रहण कर रहे हैं वो लोगों से आग्रह है कि एक लाइन में एक कतार से ही महाप्रसाद का लें और प्रसाद को लेकर इधर उधर ना फेंकें।
पत्तल एक जगह ही इकट्ठा कर रहे हैं जहाँ डस्टबिन बनी है। आप लोग शांति का परिचय दें, यहाँ सबको प्रसाद मिलेगा, लंगर चल रहा है, ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति को छूट जाएगा। आप लोग ध्यान से शांति का परिचय देते हुए ऐसा कथा में डिस्टर्ब न करें। आप लोगों से करबद्ध निवेदन है। तो भाइयों, सूचना के बाद अब आपको यह बात पता हो गया होगा और कथा की समाप्ति चल रही है। अब गौ माता की आरती अभी होने वाली है। एक आग्रह के साथ मैं गौ माता की आरती शुरू करूंगा। तो इसलिए आप सभी लोग यहाँ पर एकदम यह मानकर चलिए कि भगवान राम और भगवान कृष्ण यहीं पर विराजमान हैं, जहाँ पर गौ माता का गुणगान होता है। इसलिए 2 लाइन मैं सुनाऊंगा, उसके बाद हमारे आप लोग एक भजन सुनाएंगे और उसके बाद आरती होगी। आप सभी लोग यह मत समझिए कि डॉक्टर विनय भजन सुना रहे हैं। हम कोई बहुत बड़े गायक नहीं हैं, लेकिन एक भाव है, एक अनुराग है, एक अच्छी सोच है कि उसको मैं आपके सामने रखता हूं। बहुत सारी कमियां हैं, मैं संस्कृत भी पढ़ता हूं, कभी कभी भूल जाता हूं, क्योंकि जीवन में कभी संस्कृत पढ़ ही नहीं पाया। पढ़ाई के बाद, सब पढ़ाई होने के बाद संस्कृत के बारे में थोड़ा जान पाया, तो इसमें भी कुछ गलती हो सकती है, आप क्षमा कर दीजिएगा। लेकिन मेरे भाव को समझिएगा, वो भाव आपके जीवन को बदल देगा। तो भाई सवानों, फतवा सुना रहा हूं, फतवा सुना रहा हूँ मैं गोविंद की ओर से, फतवा सुना रहा हूँ मैं गोविंद की ओर से। गौ माता की हो रक्षा अब जोर शोर से, गौ माता की हो रक्षा अब जोर शोर से। फतवा सुना रहा हूँ गोविंद की ओर से, फतवा सुना रहा हूँ गोविंद की ओर से। गौ माता की हो रक्षा अब जोर शोर से, गौ माता की हो रक्षा जोर शोर से। गौ माता की हो रक्षा अब जोर शोर से, गौ माता की हो रक्षा अब जोर शोर से। अब आगे की लाइन है कि मुझे अब ऐसा लगा कि मैं विगत 10 साल से लगातार इसी तरह से मैं प्रयास कर रहा हूं, लेकिन फिर भी जो सफलता मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। इसलिए मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं, गोपाल राम श्याम अब तो आगे आइए, गोपाल राम श्याम अब तो आगे आइए। गोपाल राम श्याम अब तो आगे आइए, गोपाल राम श्याम अब तो आगे आइए। गौ माता को बचाने अब तो लग ही जाइए, गौ माता को बचाने अब तो लग ही जाइए। गौ माता को बचाने अब तो लग ही जाइए, गौ माता को बचाने अब तो लग ही जाइए। जोड़ेंगे एक एक व्यक्ति अपनी ओर से, एक व्यक्ति अपने ओर से। भाइयों बहनों, यहाँ से जाइएगा तो जो भी मैं सुना रहा हूँ उस तरह से आप किसी एक व्यक्ति को सुना दीजिएगा। तो इसी तरह से हम अपने भक्तों से या गौ भक्तों से यह कहना चाहूंगा कि जोड़ेंगे जोड़ेंगे एक एक व्यक्ति अपनी ओर से, एक व्यक्ति अपने ओर से। गौ माता की हो रक्षा अब जोर शोर से, गौ माता की हो रक्षा अब जोर शोर से। फतवा सुना रहा हूँ गोविंद की ओर से, फतवा सुना रहा हूँ गोविंद की ओर से। गौ माता की हो रक्षा अब जोर शोर से, गौ माता की हो रक्षा अब जोर शोर से। गौ माता की हो रक्षा अब जोर शोर से, गौ माता की हो रक्षा अब जोर शोर से। गौ माता की हो रक्षा अब जोर शोर से, गौ माता की हो रक्षा अब जोर शोर से। और अंत में हमारे साथ आप सभी लोग दोहराइएगा और उसके बाद हमारे एवरेस्ट मिश्रा जी और भाई साहब आप सब लोग एक अच्छा सा भजन आपको सुनाएंगे। मेरी अंतिम में मैं जो बोल रहा हूं उसको आप सभी दोहराइएगा, जितना भी लोग भी मेरी आवाज सुन रहे हैं। और अगर भोजन सामने ले लिए हैं तो 1 मिनट रुक करके आप इस भजन को जरूर मेरे साथ दोहराएंगे, निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा, यह मैं सत्य कह रहा हूं।
मंगलकारी माँ हमारी गौ माता, मंगलकारी माँ हमारी गौ माता, मंगलकारी माँ हमारी गौ माता, मंगलकारी माँ हमारी गौ माता। जय हो माँ हमारी गौ माता, जय हो माँ हमारी गौ माता, जय हो माँ हमारी गौ माता, जय हो माँ हमारी गौ माता। मंगलकारी माँ हमारी गौ माता, मंगलकारी माँ हमारी गौ माता। जय हो माँ हमारी गौ माता, जय हो माँ हमारी गौ माता। देवासुर संग्राम में हमने गौ माता को पाया था, देवासुर संग्राम में हमने गौ माता को पाया था। देवासुर संग्राम में हमने गौ माता को पाया था, देवासुर संग्राम में हमने गौ माता को पाया था। रघुकुल में वह कामधेनु थी, कान्हा ने अपनाया था, हमें वो माता की कान्हा ने अपनाया था। रघुकुल में वह कामधेनु थी, कान्हा ने अपनाया था, रघुकुल में वो कामधेनु थी, कान्हा ने अपनाया था। है भारत की शान हमारी गौ माता, है भारत की शान हमारी गौ माता। है भारत की शान हमारी गौ माता, भारत की शान हमारी गौ माता। जय हो माँ हमारी गौ माता, जय हो माँ हमारी गौ माता। जय हो माँ हमारी गौ माता, जय हो माँ हमारी गौ माता। मंगलकारी माँ हमारी गौ माता, मंगलकारी माँ हमारी गौ माता। जय हो माँ हमारी गौ माता, जय हो माँ हमारी गौ माता। जय हो माँ हमारी गौ माता, जय हो माँ हमारी गौ माता। जय हो माँ हमारी गौ माता। जय हो माँ हमारी गौ माता। अब हमारे इस व्यासपीठ के बगल में जो राष्ट्रीय स्तर के कलाकार और भागवत कथा के मर्मज्ञ बैठे हुए हैं, उनसे आग्रह है कि भजन उन लोग सुनाएंगे, सुनाना चाहते हैं आप सुनेंगे, उसके बाद आरती होगी और आरती के बाद सब लोग प्रसाद लेकर अपने अपने घर जा सकते हैं।